आइए हम आज के रविवारीय आराधना को इस ऑनलाइन के माध्यम से हम संपन्न करें। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पवित्र दिन को देखने का शुभ अवसर हम प्रत्येक को प्रदान किया और हमारे साथ अपनी जीवन को, अपनी सहभागिता को जोड़ दी और अपनी सुरक्षा के तहत हम प्रत्येक को अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। हे परमेश्वर पिता, अब अपनी उपस्थिति में हम सब प्रत्येक को बनाए रखिए ताकि प्रत्येक हम आपकी उद्देश्य में बने रह करके आपकी महिमा और प्रशंसा को कर सकें और सदा आपकी आशीष और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। इस जगत पर आपके नाम के निमित्त, आपके सामर्थ के निमित्त जीत प्राप्त करें और अपने आप पर भी हम जीत प्राप्त करते चले जाएं ताकि तुझ जीवित परमेश्वर पिता की महिमा में सदा हम बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 5, हिम नंबर 5।
आइए हम आज की कलेक्ट प्रार्थना को परमेश्वर पिता के निकट हम चढ़ाएं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात यह पहला प्रभुवार और त्रय का प्रभुवार है। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गीय जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह वर दे कि हम अंत में तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे अटल सामर्थ और सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है, संपूर्ण जगत है, संपूर्ण राज्य है, संपूर्ण परिवार है, अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे बढ़ा और उन्नत कर, सिद्ध कर, सफल कर, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा लिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई हैं, अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस संक्रामक से और प्रत्येक रोगों से हमारे रक्षा और रखवाली कर। इस काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आँखें उठाते हैं। हमें बचाने की भरोसा रखते हुए हम तुझसे विनती करते हैं। तू ही हमें इस संक्रामक से बचा सकता है, इस संकट से छुड़ा सकता है। अपने लोगों की रक्षा और रखवाली कर, उन्हें स्वस्थमय जीवन दे, उन्हें शक्ति दे, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को प्राप्त करते हुए सदा आपकी आनंद में बढ़ते चले जाएं, आपकी शांति में बढ़ते चले जाएं, आपकी नम्रता में धन्यवादी मन से तेरी सेवा करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं प्रत्येक रोगियों को चंगाई दीजिए। प्रत्येक चिंता में घिरे हुए लोगों को तू आप संभालिए। प्रत्येक आंधी तूफान और प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हर एक को तू आप सहारा दीजिए और उनको जीवन प्रदान कीजिए। प्रत्येक रोगियों पर तेरी सुरक्षा, तेरी आनंद बनी रहे। हाँ परमेश्वर पिता, और प्रत्येक चंगाई को प्राप्त करते हुए आपकी जीवित गवाही देने वाले हो सकें। परमेश्वर पिता, उनके सेवा करने वालों पर तेरी अनुग्रह और तेरी सामर्थ्य बनी रहे, ताकि वे आपकी आशीष में, आपकी सुरक्षा में सेवा की हर एक पहलुओं को कर सकें और प्रत्येक व्यवस्था आपके द्वारा पूरी होने पाए। हर एक तन मन में चंगाई प्राप्त करते हुए तुझ जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार की आशाओं को अधिक अधिक बरसाया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उनमें आरंभ किया यीशु ख्रीस्त के दिन तक सिद्ध हो जाए। हे स्वर्गीय पिता,
अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस विधि पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पौत्रों के अधिकार में जो ज्योति में हैं भागी होने के योग्य ठहरें और आपकी सहभागिता में जीवन प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझ दया के पिता, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं। अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुन, अपने दासों को तू, अपने दास दासियों को अपनी सामर्थ में तू आप जीवन के हर एक उपलब्धियों को तू आप प्रदान कर और उनके कार्यों को इस जगत में सफल कर, ताकि प्रत्येक सत्यता की ज्योति में बने रहें और आपकी व्यवस्था में इस जगत की व्यवस्था पर जीत प्राप्त करते चले जाएं और सदा आपकी आनंद में भलाई के हर एक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। आनंद की सहभागिता में हर एक को तू आप आशीषित कर। हाँ परमेश्वर पिता, और वह प्रताप जो अनंत है, जो करुणा में है, सदा तू आप हम प्रत्येक को दिया कर, ताकि हम प्रत्येक आपके सामर्थ्य में इस जीवन की हर एक उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम वचन में जाने से पूर्व अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 120, गीत नंबर 120, 120, गीत नंबर 120।
हमारे लिए आज का जीवित वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 5 पद से 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 5 पद से 15 पद तक। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम आपके निकट आते हैं। अपनी उपस्थिति में हम प्रत्येक को बनाए रखिए। बोलने, सुनने, समझने में हमारी सहायता कर। हमारे अंतःकरण की आँखों को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे, ताकि प्रत्येक हम आप में होकर के जीवित सामर्थ को प्राप्त करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, आज त्रय का प्रभुवार है और इस त्रय का प्रभुवार जो हमारे कलीसियाई जीवन के लिए और सांसारिक जीवन के लिए भी अति सामर्थ्य की बात है कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हम प्रत्येक पर अपनी करुणा और अपनी सामर्थ को बनाए रखता है। और इसी आस और विश्वास के साथ यह त्रय का जो कलीसियाई ऋतु है, सचमुच यह बड़ी लंबी ऋतु है और इस त्रय के सामर्थ्य में परमेश्वर अपने त्रित्व की प्रत्येक बातों को हम प्रत्येक को समझाता, बतलाता और अपने विश्वास में मजबूत कराता चला जाता है। आज जब त्रित्व की बात करते हैं
तीन में एक परमेश्वर की बात करते हैं तो सचमुच हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे जीवित परमेश्वर की महिमा और उपासना करते हैं जो तीन में एक है और कलीसिया की प्रत्येक कार्य जो सैद्धांतिक है वह इन्हीं आधारों पर बना रहता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आधार पर ही वह टिकी हुई है और वह आदि से थी और वह सदा बने रहेगी। और इस पर आज हमें विश्वास, भरोसा सब कुछ हमें करना है, सब कुछ हमें करना है। अतः आज जब हम देखते हैं कि यह सैद्धांतिक कार्य जो है पिता पुत्र के रूप में, वह हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को वह अपनी सामर्थ के साथ बनाए रखना चाहता है। हम जानते हैं कि हमारा भूत काल का जो समय रहा उनसे हम सीखते हैं, अपने वर्तमान को सुधारते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर जो तीनों कालों का परमेश्वर है वह एक ही है और हर एक समय में वह भूत के समय भी हुआ था, वर्तमान के समय में भी है और भविष्य में भी वह हमारे साथ बना रहेगा। और इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम पिता के हैं, हमारा उद्धार यीशु के द्वारा होता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है। और इस तरह से हम यह देखते हैं कि परमेश्वर जो है पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन के साथ सदा सर्वदा बना रहता है। अगर यदि हम पिता की सिर्फ बड़ाई करें तो वह अधूरी हो जाएगी, सिर्फ हम पुत्र की ही बड़ाई करें तो वह अधूरी हो जाएगी और हम सिर्फ पवित्र आत्मा की बड़ाई करें तो वह भी अधूरी हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। इसे विश्वास हम कर सकते हैं, वरन इस पर हम चल सकते हैं, वरन जब इसे किसी को समझाना है, किसी को बतलाना है तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज हम भी इस त्रिएकत्व की जो सिद्धांत है, जो हमारे जीवन से है, जो हमें आदि से दी गई है, जो अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहेगी, हम कुछ बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिस पर हमारा विश्वास और भरोसा है उसकी गवाही हम दे सकें, उसकी गवाही हम दे सकें। और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम प्रत्येक को आज्ञा देते हुए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसका 19 पद में उसने क्या कहा? जाओ, सारे जगत में चले जाओ और उन्हें अर्थात लोगों को, मनुष्यों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अतः
अगर यदि हम पिता के नाम से सिर्फ देते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। पुत्र के नाम से सिर्फ अगर यदि हम दें वो भी गलत हो जाता है। पवित्र आत्मा के नाम से सिर्फ अगर यदि हम दें वो भी गलत हो जाता है। परमेश्वर हम प्रत्येक को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहता है, और इस तरह से वह अपने आप को प्रत्येक रूप से वह प्रकट करता है, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। और इस तरह से वह एक परिवार का प्रेम जो है बखूबी हम प्रत्येक को वह प्रदान करता है। और इस जगत में जैसे हमने बीते दिनों में देखा, पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरने की, अर्थात प्रत्येक लोगों को एक कर देने की, प्रत्येक लोगों को मसीह में जीवन देने के लिए, प्रत्येक लोगों को मसीह में सुसमाचार बनाने के लिए, प्रत्येक लोगों को जीवन की उपलब्धि देने की। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेम अद्भुत है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेम अद्भुत है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जिससे हम अलग नहीं कर सकते, चाहे जितना भी हम कर लें। और तीनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, और वह परमेश्वर की अस्तित्व हर एक रीति से उसमें दिखाई देती है, चाहे पिता के रूप में हम देखें, पुत्र के रूप में देखें, पवित्र आत्मा के रूप में देखें। और तीनों में एक ही तरह के गुण हम देखते हैं, एक ही तरह के चरित्रों को हम पाते हैं, एक ही तरह के तत्वों को हम पाते हैं, और एक ही तरह की प्रकृति को हम पाते हैं। अतः मसीह में मेरे प्रियो, इसीलिए हम जानते हैं या कहते हैं, और परमेश्वर भी कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और उसने उसे प्रेम के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में एक परिवार को हमें दिया, एक परिवार को हमें दिया, ताकि वह परिवार सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहे। और इसी विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आइए, परमेश्वर पिता निरंतर हम प्रत्येक को अपनी सामर्थ में आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है। निरंतर अपनी सामर्थ में हम प्रत्येक को प्रोत्साहित करता है, और वह हम प्रत्येक को आनंदित करता है। और इस तरह से जब हम पिता की बातें करते हैं, चाहे हम पुत्र की बात करते हैं, चाहे पवित्र आत्मा की बातें करते हैं, सदा हमारा विश्वास और भरोसा उन पर बनी रहे। और तब परमेश्वर की जीवित वचनों के द्वारा भी हम इन बातों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरह से पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त भी अपने सामर्थ की हर एक बातों को पिता के द्वारा प्राप्त किया, और उन्हें प्रत्येक मनुष्यों पर उन्होंने प्रकट किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि सृष्टि जो परमेश्वर ने की, वह परमेश्वर अपनी समानता में मनुष्यों को रचा, अपनी समानता में मनुष्यों को रचा। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड का और स्वर्ग का और स्वर्गदूतों का भी सृष्टि परमेश्वर ने किया, वरन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने अपनी समानता प्रदान नहीं की। और इस तरह से हम देखते हैं कि
पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त भी वह पूर्ण रूपेण परमेश्वर ही और वह पूर्ण रूपेण मनुष्य भी। और इस तरह से यह जो त्रिएकत्व का परमेश्वर है, त्रिएकत्व की जो सिद्धांत है, सचमुच हमारे लिए एक विचलित कर देने वाली जैसी लगती है, हमारे मन को झकझोर देने वाले जैसी लगती है, हमारे विश्वास को डावाडोल कर देने वाली बातें लगती हैं। वरन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने विश्वास में हम प्रत्येक को मजबूत करेगा। और इसलिए जब हम यीशु ख्रीस्त के बारे में हम जब देखते हैं तो उसने अपने पिता को अपने साथ हमेशा बनाए रखा। पिता को उसने कभी भी नहीं छोड़ा। और इसीलिए उनकी बातों को जब हम देखते हैं, और उन बातों को आप लोग ज़रूर करके देखिएगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, जहाँ हम देह धारण के रूप में बातों को पाते हैं, देह धारण के रूप में बातों को पाते हैं। और ठीक उसी तरह से कुलुसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 पद में भी हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ बाइबल में हम हर एक स्थानों पर उन बातों को देख सकते हैं जहाँ पुत्र अर्थात यीशु ख्रीस्त अपने पिता और अपने बारे में अर्थात परमेश्वर के बारे में वह बखान करता है, वह बतलाता है कि पिता और पुत्र एक ही हैं, पिता और पुत्र एक ही हैं। और इस तरह से हम पहला कुरिन्थी और उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद को भी देख सकते हैं। और उसी तरह से पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 10 पद को भी हम लोग देख सकते हैं। अतः जब हम इस तरह से देखते हैं तो अवश्य हम यह सवाल हमारे जीवन में अवश्य उठता है कि जब दोनों ही परमेश्वर हैं तो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पिता से प्रार्थना क्यों की? हमारे मन में इस तरह के सवालें उठ सकती हैं और उठना भी चाहिए। और इस बात को हमने पहले ही सुना है कि परमेश्वर के समक्ष वह एक मनुष्य के रूप में वह प्रार्थना करता है, जबकि वह 100% एक मनुष्य के रूप में आया और वो मनुष्य होकर के परमेश्वर पिता से वह प्रार्थना करता है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। और इस तरह से हम यह भी देख पाते हैं कि उसने अर्थात पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो ईश्वरत्व था, जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी, उसको अपने जीवन में इस तरह से शून्य कर दिया था कि उस अधिकार का उसने कभी भी गलत उपयोग नहीं किया। किसी भी रीति से उन्होंने उसका उपयोग गलत तरीके से कभी भी नहीं किया। अर्थात जब वह पाप नहीं किया तो वह पवित्र है, उसने पाप नहीं किया तो वह पवित्र है। और हम जानते हैं कि पवित्रता परमेश्वर को छोड़ किसी में नहीं पाई जाती, परमेश्वर को छोड़ किसी में नहीं पाई जाती। अतः मसीह में मेरे प्रियो, यदि हम इन बातों को यदि हम देखते हैं तो अवश्य है कि एक समानता परमेश्वर और यीशु ख्रीस्त में हम देख पाते हैं। और उन्हीं बातों को
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 30 और 38 पद में हम लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद और उसके 8 अध्याय के 29 पद में भी हम देख सकते हैं। और इस तरह से यह समानता हर एक रीति से थी। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि पिता और पुत्र दोनों आरंभ से ही थे, अब भी हैं और सदा वे बने रहेंगे। और ठीक उसी तरह से आज जिस तरह से परमेश्वर का जीवित वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ को हर एक लोगों पर उतरता हम देख पाते हैं। हर एक लोग सत्यता के पीछे दौड़ रहे हैं, वरन शैतान जो है हर एक असत्यता पर लोगों को डिराज रहा है। तब ऐसे समय में यह पवित्र आत्मा ही है जो हम प्रत्येक को सत्य की सामर्थ प्रदान करता है। और इस तरह से आज के वचन जो हमने पढ़ा उसको जब हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से हम उसमें मनन करते हैं, तो अवश्य है पिता का भी हमको रूप दिखाई देता है, पुत्र का भी रूप दिखाई देता है और पवित्र आत्मा का भी रूप हमें दिखाई देता है। और वह पवित्र आत्मा सदा हमें पिता और पुत्र की स्मरण दिलाता रहता है। पिता का इस रूप से कि वह सृष्टि करता है और हर एक वस्तुओं का करता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है। और पुत्र का इस रूप से कि वह हमारे उद्धार का एक मध्यस्थ है, हमारे उद्धार उसी से हो सकती है और इस जगत में कोई भी नाम नहीं है। वरन उन दोनों को पहचानने के लिए, उन दोनों की जानकारी लेने के लिए, उन दोनों के जीवन में बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस जगत में जब वह स्वर्ग पर उठा लिया गया तो उसने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल दिया। और इसलिए आज वह हम प्रत्येक को वह कहता है, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। मसीह में अति प्रिय, आज सचमुच यह जो सैद्धांतिक बातें हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में, तो हमारा विश्वास इसमें बना रहना चाहिए ताकि हम एक परिवार होकर के, जिसे परमेश्वर ने इस जगत में स्थापित किया है, बने रहें। और इस रूप से हम देख पाते हैं कि परिवार आज जगत की सबसे छोटी इकाई दिखती है, सबसे छोटी इकाई दिखती है, वरन वह जगत को बनाने वाली परिवार ही है, जगत को बनाने वाली परिवार है। तो आइए आज हमारा विश्वास भी जैसे पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा में है, वो एक परिवार होकर के है। हम भी उस परिवार को, उस कलीसिया को टूटने ना दें, बिखरने ना दें, क्योंकि हर एक हम एक दूसरे के परिपूरक हैं। हर एक हम परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं, सृजे गए हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेम में मोल लिए गए हैं। और पवित्र आत्मा की सहभागिता में हर एक को हमें बढ़ते चले जाना है, ताकि हम वह सामर्थ, वह स्थान, वह शक्ति प्राप्त कर लें जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम प्रत्येक के लिए तैयार कर रखा है, प्रत्येक के लिए तैयार कर रखा है। इसलिए नहीं कि वह हमें दंड प्रदान करे, इसलिए नहीं कि वह हमें धोखे में रखे, इसलिए नहीं कि हम अज्ञानता में बने रहें, इसलिए नहीं कि हम झुलसते चले जाएं, इसलिए नहीं कि हम इस संकट में घिर जाएं, इसलिए नहीं कि हम लड़ाई में हार जाएं, इसलिए नहीं कि हम संघर्ष में निराशा को थामे रहें, वरन इसलिए कि सभी बातों पर हम जीत प्राप्त कर सकें। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर आज अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हम प्रत्येक को प्रकट किया है। आइए अब हम उस पर विश्वास और भरोसा बनाए रखें और उस रीति से आज हम देख पाते हैं कि कलीसिया की हर एक कार्य, बपतिस्मा के उस कार्य को हम देखते हैं, पिता पुत्र के रूप में हम संपन्न करते हैं। विवाह के हर एक कार्यों को हम पिता पुत्र के नाम से हम संपन्न करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त भी हम प्रत्येक को वह कहता है कि तुम मेरे नाम से पिता से मांगो तो वह तुम्हें सब कुछ दिया करेगा, और यह विश्वास कर लेना कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इस तरह से वह हम प्रत्येक को भी यह बताता है कि पवित्र आत्मा निरंतर तुम्हें पिता और पुत्र का स्मरण दिलाता रहेगा, अर्थात सत्यता को वह प्रकट करता चला जाएगा। और इस तरह से प्रत्येक पाप हमारे जीवन से जाती रहेगी, प्रत्येक आधार्मिकता की बातें हमारे जीवन से जाती रहेगी। और जब यीशु का आना होगा तो प्रत्येक हम उसके अनंत सहभागिता में योग्यता के साथ बने रहेंगे। तो आइए वह न्याय का समय जो है वह किसी को नहीं पता सिवाय पिता को। इसी आशा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर में सदा सर्वदा बने रहें और उसकी बाट जोहते रहें, उसकी आशा में निरंतर बने रहें और अपने विश्वास को कभी खोने ना दें। और इस तरह से हमारे प्रत्येक विश्वास का आधार भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और इस तरह से हम आज कह सकते हैं कि रास्ते अनेक हो सकते हैं, विचारें अनेक हो सकते हैं, वरन हमारा परमेश्वर एक ही है। हमारा परमेश्वर एक ही है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अस्तित्व में हमारे बीच में उपस्थित है। आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपनी सहभागिता में हम प्रत्येक को बनाए रखे। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा तो आप अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दिया है, होने दीजिए कि हम प्रत्येक आपकी सहभागिता में बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम लोग इस समय अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम अपने आप को और अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अर्पित करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 121, गीत नंबर 121, 121। और इस गीत के बाद हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद अर्पित करेंगे। हम इस गीत के बाद परमेश्वर पिता को विभिन्न आशीषों के लिए हम धन्यवाद प्रदान करेंगे। हम लोग गीत गाएं। गीत नंबर
आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की सभी आशीषों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दास, तेरे उस सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हमसे और सब मनुष्यों से की है, अति नम्रता के साथ अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि, पालन और इस जीवन की सब अच्छी वस्तुओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस अनमोल प्रेम के लिए जिसे तूने यीशु ख्रीस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया और अनुग्रह के द्वारा महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुँह से नहीं वरन अपने चाल चलन से भी करें, ऐसा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दें और तेरे सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चलें। हम जन्मदिवस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक दुखों पर, प्रत्येक चिंताओं पर, प्रत्येक संकटों पर आपने हमें जीत प्रदान की है और इस महामारी से कई लोगों की रक्षा और रखवाली की है। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक शोकित परिवार वालों को आपने नई सामत और नई आशीष दी है और धन्यवाद देते हैं प्रत्येक मृतक विश्वासियों को आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामत में बनाए रखा है। धन्यवाद देते हैं आपने पेंतीकोस्ट के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अपनी कलीसियाई जीवन में हम प्रत्येक को आनंदित किया है और उस कलीसिया का सिर स्वयं तू आप है। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन की हर एक उपलब्धियों के लिए जो तू आपने हमारे जीवन में उंडेला है और धन्यवाद देते हैं विवाह वर्षगांठ के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी संबंध हमारे साथ बनाए रखा है और हमारे पारिवारिक संबंधों को भी आपने मजबूत किया है और उन्हें टूटने से बचाया है। हाँ परमेश्वर पिता, अब हम प्रत्येक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक लड़ाई झगड़ों को तू आप मिटा दिया है। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट को प्रेम में तब्दील कर दिया है। हे परमेश्वर पिता, अब हम प्रत्येक आपकी शांति और सुरक्षा में बने रहना चाहते हैं। अपनी आशीष और अनुग्रह में बनाए रखिए और सदा आपकी आशीष हमारे साथ बनी रहे और हम प्रत्येक आप में बने रहें और तू आप हम में, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम अब इन भेंटों को और साथ ही साथ अपने आप को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन की सामर्थ देने वाला तू आप है, जीवन का भरण पोषण करने वाला तू आप है, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तू आप है। धन्यवाद देते हैं। अब हम उन्हीं में से इन भेंटों को और अपने आप को आपकी महिमा और कलीसियाई उन्नति और उत्थान के लिए अर्पित करते हैं। स्वीकार कर, अपने उद्देश्य को पूरा कर और होने दीजिए कि हमें इस जगत में किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी और कमी ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं। आपने प्रता को हमारे जीवन में दिया ताकि हम उस ज्योति में सदा अंधकार की शक्तियों पर जीत प्राप्त करते चले जाएं। हे परमेश्वर पिता, हमारे मध्य से
पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाशन उत्पन्न कर। हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। तेरी सामत से हमारी हर एक कार्य पूरी होती चली जाए। तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हो। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर। हमें सबल बना कि आज और जीवन के हर एक क्षण हम अपने आप को एक दूसरे को प्रेम कर सकें और तेरे प्रेम में बने रह कर के एक दूसरे की सेवा में लगे रहें, और जिससे आपकी महिमा और बड़ाई होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर हमारे हर एक भूल चूकों को क्षमा कर और अपनी योग्य दास दासियों के रूप में हमें स्वीकार कर। यीशु के नाम से आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना के रूप में कि बीते समय में जो हमारी घरबारी लेंट आराधनाएं जो हुई, और उन लेंट घरबारी आराधनाओं में जितने भी हमारी कलेक्शन हुई है और जिन प्रिय लोगों ने अगुवाई करते हुए उन कलेक्शनों को रखा है, तो लिस्ट अप करके उन भेंटों को हमारे लोकल ट्रेजरर श्री मरकुस कंडीर जी के हाथों में दे दें। और साथ ही यदि वहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं तो चर्च कैंपस में ही हमारे प्रिय श्री एंथोनी खाखा जी के हाथों में बाकायदे लिस्ट अप करके पूरे भेंटों को हम जमा जल्द से जल्द कर दें, ताकि हम आगे की हर एक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा और संपन्न करने वाले हो सकें। सबों को पुनः धन्यवाद और यीशु सहाय।